हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें, और अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव के किनारे पर घने जंगलों के बीच एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां बहुत ही मशहूर थी, पर सबसे डरावनी कहानी थी उस खौफनाक भूतनी की जो उस हवेली में रहती थी। लोग कहते थे कि वह भूतनी रात को बाहर निकलती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे वह मौत के घाट उतार देती है। रामू, जो गांव का सबसे बहादुर लड़का माना जाता था, इन कहानियों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसे लगा कि ये सब अफवाहें हैं। एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। बातों बातों में उसके दोस्तों ने उस हवेली के बारे में बात कर दी। रामू बोला, इस हवेली में कोई भूत नहीं रहता, ये सब बस डराने के लिए लोगों ने बनाया है। दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर वह इतना ही बहादुर है तो एक रात हवेली में जाकर बिताए। रामू ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, पर वह अड़ा रहा। रामू ने कहा, कल रात मैं हवेली में जाऊंगा और तुम सब देखना, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगली रात रामू मसाल लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते भर जंगल की रहस्यमय डराने वाली आवाजें उसकी हिम्मत को परखती रही, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरा। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने इसे भी नजरअंदाज कर दिया और अंदर चला गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े इस जगह की खौफनाक कहानी को बयान कर रहे थे। अचानक रामू को सीढ़ियों पर किसी के चलने की और उसके पैरों की आहट सुनाई दी। उसने अपनी मसाल को ऊपर किया और इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसका दिल थोड़ा सा धड़कने लगा था और उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता चला गया। ऊपर के कमरे में जाते ही रामू की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद डरावनी और सुनने में ताक रही थी। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अचानक रामू को लगा कि वह तस्वीर की औरत मुस्कुरा रही है। वो उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था, जैसे वह उसे चेतावनी दे रही हो। रामू ने मसाल को जोर से पकड़ते हुए सोचा, यह सब उसका वहम हो सकता है। लेकिन तभी कमरे के कोने से एक साया बाहर निकला। वह वही औरत थी जो तस्वीर में दिख रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल, बिखरे बाल और सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। वह हवा में तैरती हुई रामू की ओर बढ़ रही थी। उसकी हरकतें इंसान जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि बेहद डरावनी और अलौकिक थी। रामू के पसीने अब छूटने लगे थे। वह जानता था कि अब उसे भागना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो औरत उसके करीब आई और अपनी सूनी आंखों से उसे घूरने लगी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुमने मेरी शांति भंग की है। तुम किस वजह से यहाँ पर आए हो? अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। रामू ने खुद को किसी तरह से संभालते हुए वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो गया था। वह चीखना चाहता था, पर आवाज उसके गले में जैसे अटक गई थी। वह भूतनी धीरे धीरे उसके पास आती रही। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी थी। रामू ने एक आखिरी कोशिश करते हुए मसाल को भूतनी की तरफ फेंका, लेकिन मसाल के बूझते ही पूरा कमरा अंधेरा में डूब गया। रामू की चीख हवेली के दीवारों से टकराकर बूझने लगी थी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने रामू की तलाश की और उसे केवल उसकी टूटी हुई मसाल और जली हुई तस्वीरें मिली।
और रामू का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोग अब समझ गए थे रामू ने भूतिया हवेली की चेतावनी को अनसुना कर बड़ी भूल कर दी। इसके बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता। लोग कहते हैं कि रात को रामू की चीखें अब भी हवेली की दीवारों में गूंजती है। हवेली में रहने वाली खौफनाक भूतनी जो हर रात नए शिकार की तलाश में भटकती रहती है, अब भी हवेली के हर कोने में मौजूद है। लोग उसे काली रानी कहते हैं कि जो भी उसकी आंखों में झांक लेता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव में हर रात सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हवेली की भूतनी आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, इस कहानी ने रामू और उसके दोस्तों के जरिए एक भयानक संदेश दिया। कभी भी अज्ञात और खौफनाक चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डरावनी कहानियां सच भी हो सकती है। तो इसी के साथ मैं अब इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ एक ऐसे ही अनकही अनसुनी स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।